हाँ जी, गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज की वीडियो 3-4 कंट्रियों के बारे में है और ऑस्ट्रिया के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम दूसरी देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्लोवाकिया। सीवी सिलेक्शन, ट्रेलर ड्राइवर, सैलरी 1200 to 1500 यूरो, अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय कंपनी, वर्किंग 60 एज लिमिट 23, मिनिमम मैक्सिमम 48 ईयर, कैंडिडेट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, नीड इंडियन लाइसेंस एंड गल्फ लाइसेंस, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, फ़ोटो। देखिए दोस्तों, इसमें लिखा है अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय कंपनी। फूड नहीं लिखा, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, फ्री वीज़ा, ऐसा कुछ नहीं लिखा। ये दीनानगर वालों का एसएस ट्रेडर का काम है। अमृतसर टू पठानकोट हाईवे के ऊपर है। आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, हमारे थ्रू भी कर सकते हैं। इसके चार्जेस जो हैं 6 लाख से लेके 8.5 लाख के बीच में हैं। स्टेप बाय स्टेप पेमेंट है, ठीक है। अभी बढ़ते हैं दूसरी पोस्ट की तरफ। दूसरी जो जॉब है, लिथुआनिया। ड्राइवर रिक्वायर्ड लिथुआनिया, हायरिंग फ्रॉम इंडिया एंड ईयू। सैलरी 1500 से 2500 मंथ, अकोमोडेशन प्रोवाइडेड, लॉन्ग टर्म जॉब, वर्क इन ईयू, लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रक, एचजीवी, सीवी, पासपोर्ट मस्ट इंक्लूडेड, सरनेम, एक्सपीरियंस इन हैवी ट्रांसपोर्ट, नो सरनेम इन पासपोर्ट, नो एप्लीकेशन। लिथुआनिया, अप्लाई नाउ, लिमिटेड पोजीशन अवेलेबल। ड्राइवर्स नहीं मिल रहे, उसका कारण ये है कि 5-7 लाख रुपया देना भी पंजाब वालों की बस की बात नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, इंग्लिश में मार खाते हैं। किसी के पास इंग्लिश नहीं आती, किसी के पास लाइसेंस नहीं है, किसी के पास सर्टिफिकेट के नाम गलत है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। सबसे ज़्यादा जो बुरा हाल है वो पंजाब के लोगों का है। लाइसेंस, कल एक बंदे ने मेरे को लाइसेंस भेजा, बोलता है माल्टा बस ड्राइवर में अप्लाई करना है। 25 का लाइसेंस बना हुआ, वो भी कार और बाइक का। बस का, ट्रक का लाइसेंस नहीं है और अप्लाई कर रहा है, ठीक है। और क्या बताऊँ, काम कोई सीखते नहीं। देखो पोस्ट कितनी आई, रोमानिया मैनुअल लैथ मैकेनिक, ये भी अभी तक फेल नहीं। क्रोशिया मैसन, स्टील फिक्सर, शटरिंग कारपेंटर, पता नहीं 50 बार आ चुकी, 2 महीने से आदमी नहीं मिल रहे। पंजाब में कोई भी मैसन का काम नहीं सीखता, कोई स्टील फिक्सर नहीं है, कोई शटरिंग कारपेंटर नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आइलट्स करेंगे, 18, 17, 16 साल, 20 साल की उम्र में लड़की से शादी करेंगे भिखारियों की तरह, उसके पैसे पर बाहर जाएंगे। वहाँ जाकर फिर कभी लेबर करेंगे, कभी भैंस का गोबर उठाएंगे, कभी मोटर में सोएंगे वहीं पे खेतों में भैंसों के साथ। जब कोई काम सीख लो आप, इनमें से कोई भी काम सीखो, इलेक्ट्रिशियन है, वेल्डर है, मैसन है, स्टील फिक्सर, शटरिंग कारपेंटर, सिंपल कारपेंटर, इतनी डिमांड है, इतनी डिमांड है, आप सोच नहीं सकते। काम कोई सीखना नहीं है, लाइसेंस बनाना नहीं है, डॉक्यूमेंट होंगे नहीं, जेब में रुपये 10 होंगे मगर फ़ोन आईफोन होगा, रिचार्ज किसी से करवाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की भी इतनी बार आई, ऑस्ट्रेलिया नहीं सॉरी, ऑस्ट्रेलिया कारपेंटर चाहिए, लकड़ी के काम वाला, ठीक है। 10 कारपेंटर उस दिन बता रहे थे कि किसी को काम नहीं आता, इंटरव्यू देने बहुत आते हैं। जब हम बोलते हैं कि आरी से लकड़ी काट दो, और अगर किसी को काम आता है तो उसको इतनी इंग्लिश नहीं आती कि वो हेलो हाय कर सके, कैसे उसको काम पे रख लें, कैसे भेज दें इतनी बड़ी कंट्री में। तो देखो, आप लोग बोलते हो काम नहीं है, एजेंट फ्रॉड करता है। इस ऑफिस की जहाँ बोलोगे हम विटनेस ले लेंगे। 3-4 ऐसे ऑफिस हैं जिनके साथ हम काम करते हैं। एसएस ट्रेडर है दीनानगर में, ग्लोबल विज़न है बटाला में। सालों से ऑफिस है, सालों से मतलब 20, 25, 30, 40 साल से ऑफिस है, आज से ऑफिस नहीं है, ठीक है। इन दोनों ऑफिस के बाहर गली में किसी भी दुकान के पास जाकर आप सिर्फ ये बोलना, भाई साहब वो जो ऑफिस है वो कैसा है और कब से है, आपको बता देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ऑफिस को पहचाना जा सकता है। फिर उसके मालिक के पास जाओ, उसको बोलो भैया अपना पुराना नंबर दो, अपनी आईडी दो और अपना डॉक्यूमेंट दिखाओ, वो दिखा देंगे। वहाँ
कस्टमर ही इतने होंगे जिनकी इंटरव्यू चल रही है, वीज़ा लग रहा है, वो बोलेंगे हमारा भाई क्या, बहन गई है, ये क्या, वो आपको आप डाउट ही नहीं करोगे। इतने साल से एक जगह पे ऑफिस है ना, मतलब आप मान के चलो 15 में हम लोग दुबई गए थे ग्लोबल विज़न के द्वारा, आज 26 हो गई, 11 साल तो हमें हो गए, 11 साल से एक ही बिल्डिंग में ऑफिस है, ठीक है। नहीं तो मोहाली चंडीगढ़ में क्या 6 महीने बाद ऑफिस बदल लेते हैं। एक लैपटॉप रखा होता है, 2-3 कुर्सियाँ होती हैं, एक मेज़ होता है, और उसी बिल्डिंग में अगर जाकर उसके ओनर से पूछोगे तो वो बताएंगे 6 मंथ हुआ है इनको आए को, इतना किराया देते हैं, 6 मंथ बाद भाग जाएंगे। पेपर भी सारे डुप्लीकेट होते हैं। तो हम लोग काम नहीं सीखते हैं। जब हमारे हाथ में कोई काम नहीं होता फिर हमें जॉब भी नहीं मिलती। अब कुछ बंदे बोलेंगे दुबई में काम नहीं है, माल्टा में काम नहीं, हंगरी में काम नहीं मिलता, यूके में एक हमारा रिश्तेदार गया है उसको काम नहीं मिलता। जब वो यहाँ से गया था तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उसने शादी करी है लड़की के साथ और बिल्कुल छोटी उम्र में भाग गया। अब वहाँ लकड़ी का काम करता है, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता। अगर यहीं से कुछ काम सीख के जाता, मैंने उसको बोला इंडिया का लाइसेंस बनवा ले कार बाइक का, उसने लाइसेंस ही नहीं लिया यहाँ से इंडिया का। सबसे बढ़िया इसीलिए बोलता हूँ ड्राइविंग है। इन काम में भी थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, लकड़ी के काम में भी आँख में पड़ता है, वेल्डर का भी रिस्क है, मैसन का भी ऊपर नीचे जाना पड़ता है ना, मगर ड्राइविंग सबसे ईजी है। एसी कैबिन में रहना, ना ट्रक का ज़्यादा दिक्कत ना बस का, बाकी मेहनत तो करनी पड़ती है। तो मेरी नई जनरेशन से रिक्वेस्ट है, जो इंडिया में कार बाइक चलाते हैं वो अपने लाइसेंस को हैवी करो, हैवी लाइसेंस के फ़ायदे हैं। दूसरा मैंने उस दिन भी बताया था, एक्को डेजर्ट 3-4 फ़ोन पे पर इंश्योरेंस आती है, ठीक है। ज़्यादा नहीं तो 100 रुपये की इंश्योरेंस कर लो 1 साल की, कम से कम 1-2 लाख की इंश्योरेंस करके रखो। नहीं तो जब आपकी बाइक की इंश्योरेंस ख़त्म होती है, आप वो इंश्योरेंस करोगे तो HDFC एग्रो की इंश्योरेंस होती है, वो इंश्योरेंस होगी आपकी करीब 350 की, 15 लाख की, मतलब 700-750 की बाइक की होगी, वो सारा मिला के दोनों की, ड्राइवर की भी और बाइक की भी 1200-1250 में 1 साल की इंश्योरेंस हो जाएगी। आप वो भी कर सकते हो। भगवान ना करे बाइक का एक्सीडेंट हो गया, साथ में आपको भी तो चोट लगेगी, भगवान ना करे, ठीक है, तो आपको भी क्लेम मिलेगा। ये काम हम करते रहें। सॉरी, किसी का फ़ोन आ रहा था दूसरे फ़ोन पर, ठीक है। तो देखो कितनी जॉब्स हैं, रोमानिया के लिए ट्रेलर ड्राइवर, लिथुआनिया ये तो बता दिया, ठीक है। और ये देखो दुबई का है, चलो वाकई ये तो चलो वही आ गया, ठीक है। तो अप्लाई करो और काम सीखो, कुछ क्वेश्चन कंसर्न होता है। हाँ, एक बंदे ने अप्लाई किया था, कल कमेंट किया आपका व्हाट्सएप नंबर यही है, तो भैया मेरा व्हाट्सएप नंबर वही है, पता नहीं बिलाल क्या नाम था उसका, मैं सऊदी अरब में हूँ। तो मैसेज भी ढंग से नहीं, मुझे पूरी समझ ही नहीं आई क्या वो कहना चाहते हैं। तो पाजी आप जो भी हैं, आप उसी व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ। देखो स्क्रीन रिकॉर्ड भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। हो रहा है। थैंक यू दोस्तों।